बड़ी हर्ष। और मानव के सारे शुभ लक्षण, शुभ गुण, शुभ कर्म सब हमारे अंदर डाल दिया, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम अंधेरे में भटकते भटकते और सारा जीवन बिता देते हैं, और फिर जाकर के हम नीच योनियों में फिर हमारा जन्म होता है। और ये जन्म एक बार अगर हो गया तो करोड़ों करोड़ों युग बीत जाते हैं, मानव का शरीर मिलना नहीं है, नहीं है, नहीं। ये अकाट प्रश्न है, इसका कोई जवाब, कोई उत्तर, कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए इस मानव शरीर को पा करके उसको ऐसी जगह पर, ऐसे हिसाब से, ऐसे गुण कर्मों से इस जीवन को बिताया जाए, तो हमारे गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बलवती है, बरस रही है। बन ज्ञानियों का केंद्र है, बन ज्ञानियों का केंद्र है, सुख शांति का बन केंद्र है। ऋषियों ने है बताया मुक्ति का बन केंद्र है। हमें ऋषियों महर्षियों ने हमें बताया कि बन ज्ञानियों का केंद्र है, बन ज्ञानियों का केंद्र है, सुख शांति का बन केंद्र है। ऋषियों ने है बताया कि मुक्ति का बन केंद्र है, क्योंकि इसी शरीर से मुक्ति मिलनी है। जानवर बन जाने से या किसी अन्य योनियों, नीच योनियों में जाने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऋषियों ने है बताया मुक्ति का बन केंद्र है। वन में बनाना चाहे तो बन कर ही रहेगा, वन में बनाना चाहे तो बन कर ही रहेगा, बनना चाहे तो बन कर क्या बनेगा। बनना चाहे तो बन कर क्या बनेगा। सवाल आया कि वन में कौन बना? अरे वन में तो बहुत लोगों ने बना लिया, बड़े बड़े अधमों ने बना लिया। सेवरी बनी बनवास से, दर्शन मिला भगवान से, वन में जटायु बन गया किया दर्शन पर श्री राम। वन में जटायु बन गया किया दर्शन पर श्री राम। वन में जो वर पाया तो घर हर नाम मिलेगा, जो वर पाया तो घर हर नाम मिलेगा। बनना चाहे तो बन कर क्या बनेगा। ध्रुव 5 साल की अवस्था में कोई ज्ञान नहीं था। 5 साल का बच्चा कौन ज्ञानी होता है? तो अज्ञानी होता ही है। लेकिन सौतेली मां के प्रभाव से उसने जंगल का रास्ता ले लिया। विश्वास टिका। महाराज उत्तानपाद ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ ध्रुव को बुला लाओ और उनसे कह देना कि एक शेर के बजाय 2 शेर जौ देंगे हम, लेकिन जंगल को न जाएं ध्रुव। एक शेर जौ राजमहल से आता था सुनीतियों और ध्रुव के लिए, और उसी में वो माँ बेटे गुजारा करते थे। लेकिन अब डरते डरते महाराज उत्तानपाद ने कहा 2 शेर जो दे देंगे, वो भूखे रह जाते होंगे, इसीलिए जंगल जा रहे। तो ध्रुव ने कहा जे प्रभु की न शेर से दूना, ये प्रभु
निकाले हैं तो एक शेर से 2 शेर हमको जो मिलने की हमारे पिताजी ने आदेश दिया है। तो अब भगवान के दरबार में भगवान के पास कौन से चीज की कमी है? अब विश्वास ध्रुव का बढ़ता गया। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद ऐसे संत मिल गए जिन्होंने ध्रुव को बहुत ही डराया धमकाया, जंगल के भय को दिखाया, लेकिन ध्रुव इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि नहीं महाराज हम जाएंगे। तो नारद जी को दया आई कि इसने तो गुरु नहीं किया है, इसका कोई गुरु है नहीं, भगवान इसे कैसे अपनाएंगे। तो तुरंत देवर्षि नारद ने यही नाम मंत्र जो उपदेश हम लोगों को मिला हुआ है, वह नाम और उसकी विधि नारद जी ने ध्रुव को बता दिया। अब गुरु भी मिल गए। अब ध्रुव को क्या दिक्कत रह गई? तो ध्रुव भी प्रभु के आस में वन में गए प्रभु पास में। 5 महीने ध्रुव ने अपने श्वसन क्रिया का प्रयोग किया, नाम जपा, और उसमें हुआ क्या कि सारे समस्त सृष्टि की श्वासें बंद हो गई, हवा बंद हो गई। सब दौड़े देवी देवता सब पहुंचे भगवान के पास। कहा प्रभु बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। कहा किससे कहेंगे, यही तो मालूम नहीं है, यही तो जानते नहीं है कि किससे हमें बचना है। तो भगवान उसी जंगल में आकर के और ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव भी प्रभु की आस में वन में गए प्रभु पास में। बन गया मारी के जपता राम था हर श्वास में। वो हमारी निशाचर जो हर श्वास में राम का नाम जपता था। बन गया मारी के जपता राम था हर श्वास में। तो बनकर भी नहीं बनाया तो बन क्या करेगा। बनकर भी नहीं बनाया तो बन क्या करेगा। बनकर भी न बनना चाहे तो बनकर क्या बनेगा। और कौन बना? माया का जाल तोड़कर, माया का जाल तोड़कर लंका से मुंह को मोड़कर बन गया विभीषण फिर देव से नाता जोड़कर। बने गया विभीषण फिर देव से नाता जोड़कर। बन करके नहीं बनाया तो तब बन क्या करेगा। बन करके नहीं बनाया तो तब बन क्या करेगा। बन करके बनना चाहे तो बन कर क्या बनेगा। बोलो जयकारा।